हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बॉली बायो एंड फैक्ट में आपका स्वागत है। कपूर खानदान ने हिंदी सिनेमा जगत में क्या योगदान दिया है, यह हर सिने प्रेमी को पता है। इस खानदान ने एक से बढ़कर एक अभिनेता, अभिनेत्री, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दिए हैं, जिन्होंने बॉलीवुड को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया है। उन्हीं में से एक थे राजीव कपूर, जो शोमैन राज कपूर के बेटे और रणधीर कपूर एवं ऋषि कपूर के भाई थे। दादा पृथ्वीराज कपूर थे, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। शम्मी कपूर और शशि कपूर चाचा थे, तो करिश्मा कपूर और करीना कपूर भतीजियां हैं, जो आज भी फिल्मों में एक्टिव हैं। ये बात और है कि कपूर खानदान के चिराग होने के बावजूद वैसी सफलता राजीव कपूर को नहीं मिली, जैसी सफलता उनके बाप दादा और चाचाओं को मिली। अपने बड़े भाइयों की तरह स्टारडम तो हासिल नहीं कर पाए, पर हाँ, दर्शकों में अपनी खूबसूरती एवं स्टाइल से एक अलग छाप छोड़ने में कामयाब रहे। उनकी रियल लाइफ भी उनकी रियल लाइफ की तरह सफल नहीं रही। आज उनके बर्थ एनिवर्सरी पर उनसे जुड़ी कुछ रोचक तथ्यों को साझा करेंगे। वीडियो में बने रहिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर के सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर का जन्म 25 अगस्त 1962 को हुआ। राजीव कपूर का परिवार फिल्मी बैकग्राउंड होने की वजह से शुरू से ही उनका रुझान फिल्मों की तरफ रहा। वे शुरुआत में अपने पिता के असिस्टेंट हुआ करते थे। बताया जाता है कि 1981 में राज कपूर अपने बेटे राजीव कपूर को लॉन्च करना चाहते थे। फिल्म का नाम था बस कंडक्टर, लेकिन किन्हीं कारणों से ये प्रोजेक्ट कभी बन ही नहीं पाए। राजीव कपूर को अंततः पहला ब्रेक 1983 में फिल्म एक जान है हम में मिली। उसके बाद उन्होंने कई सारी फिल्में की, जिसमें शामिल है 1984 में आई फिल्म प्लाज्मा, 1985 में मेरा साथी, 1985 में ही लावा और जबरदस्त। लेकिन ये सारी फिल्में असफल रही। फिर आई 1985 में फिल्म राम तेरी गंगा मैली, और राजीव कपूर पहली बार सफलता का स्वाद चखा। इस फिल्म का निर्माता उनके पिता यानी राज कपूर ही थे, जो संभवतः उनकी आखिरी फिल्म भी थी। इस फिल्म ने जबरदस्त सफलता अर्जित की, लेकिन इस फिल्म से राजीव कपूर को कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सारा क्रेडिट उस फिल्म की नायिका मंदाकिनी को मिला। मंदाकिनी इस फिल्म के बाद सुपरस्टार बन गई, जबकि राजीव के हाथ कुछ भी नहीं लगा। इस बात से राजीव कपूर खिन्न रहने लगे। राजीव कपूर मानते थे कि उनके पिता ने जानबूझकर नायिका प्रधान फिल्म बनाई, जिस कारण मंदाकिनी लाइमलाइट में आ गई। वे चाहते थे कि उनके पिता एक ऐसी फिल्म बनाएं जिसमें मेरे लिए कुछ हो, जैसे ऋषि कपूर के लिए फिल्में बनाते हों। राज कपूर ने इनकार कर दिया, जिससे राजीव कपूर नाराज हो गए और अपने पिता से अनबन हो गया, जो मरते दम तक रहा। कहा जाता है कि जब 1988 में राज कपूर का निधन हो गया, तो राजीव कपूर उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए। राजीव कपूर की नाराजगी इस बात से भी थी कि राज कपूर उन्हें सिर्फ असिस्टेंट के तौर पर रखते थे और स्पोर्ट बॉय की तरह काम करवाते थे। राम तेरी गंगा मैली के बाद राजीव कपूर ने और भी फिल्में की, लेकिन वे सब आर.के. बैनर की फिल्में नहीं थी। ये फिल्में हैं 1985 में आई फिल्म लवर बॉय, 1986 में प्रीति, 1988 में जल जला, हम तो चले परदेश और शुक्रिया, तथा 1989 में नाग नागिन। हालांकि ये फिल्में भी सफल साबित नहीं हुई। इसके अलावा प्रेम ग्रंथ और हिना जैसी फिल्मों का डायरेक्शन भी किया। 1999 में एक बार फिर फिल्म अब लौट चले का निर्माण किया। इसके बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। राजीव कपूर का प्रोफेशनल लाइफ जिस तरह असफल रही, वैसी उनकी रियल लाइफ भी सफल नहीं रही। पहले तो पिता से अनबन रही, फिर भाई ऋषि कपूर से भी कुछ अच्छे संबंध नहीं रहे। राजीव कपूर ने साल 2001 में आर्किटेक्ट आरती सबरवाल से शादी कर ली, पर यह शादी 2 साल भी नहीं चली और 2003 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद राजीव कपूर ने फिर शादी नहीं किया और पूरी जिंदगी अकेले गुजार दी। हालांकि शादी के पहले उनके कई एक्ट्रेस के साथ अफेयर की खबरें आती रही थी, जिसमें प्रमुख थी मशहूर अभिनेत्री नगमा। इसके अलावा पद्मिनी कोल्हापुरे से भी उनका नाम जोड़ा गया। राजीव कपूर 30 साल के लंबे अरसे के बाद कमबैक किया।
वे तुलसीदास जूनियर में नजर आए, जिसकी शूटिंग उन्होंने अपनी मौत से कुछ ही समय पहले पूरी की थी। उन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम थी। वे अपने बड़े भाई रणधीर कपूर के साथ उनके ही घर में रहते थे। 9 फरवरी 2021 को उन्हें जबरदस्त हार्ट अटैक आया। आनन फानन में उन्हें चेंबूर के इनलक्स हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस तरह कपूर खानदान के एक असफल चिराग का अंत हो गया, जिन्हें जिंदगी भर सफलता का मुंह देखना नसीब नहीं हुआ। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जल्दी ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।